शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। सूरज की पहली किरणें जब टोकरी में रखे चमचमाते टमाटरों, ताजी हरी मिर्चियों और बैंगन पर पड़ी, सब्जियों का अपना एक गुप्त संसार था जो इंसानों की नजरों से परे था। दिन भर वे बिकती, कटती और पकती, लेकिन रात को और सुबह सुबह वे आपस में बातें करती। उस दिन प्याज ने सबसे पहले ऐलान किया, दोस्तों, अब बहुत हो गया। हम सब्जियां हर रोज इंसानों की थाली सजाती हैं, लेकिन कभी सोचा है हमारे बीच कौन सबसे महान है? कौन हमारी मंडी का राजा कहलाने लायक है? जैसे ही प्याज ने ये कहा, पूरा मंडी गूंज उठा। टमाटर बोला, वाह, बढ़िया आइडिया है। भिंडी बोली, हाँ, अब तय होना ही चाहिए कि असली लीडर कौन है। मिर्ची ने तीखेपन से कहा, और ये बात याद रखना, बिना मिर्च के सब व्यंजन बेस्वाद रहते हैं, इसलिए ताज तो मेरा होना चाहिए। मंडी में करीब 10 बड़ी सब्जियां थी जो अपने आप को इस राजगद्दी की दावेदार मान रही थी। प्याज, टमाटर, आलू, बैंगन, गोभी, गाजर, मटर, भिंडी, मिर्च, कद्दू। सबसे पहले टमाटर उछलकर बोला, मेरा रंग देखो, मेरी चमक देखो। सब्जी हो या सलाद, सूप हो या चटनी, हर जगह मेरी जरूरत पड़ती है। मैं खट्टा भी हूँ, मीठा भी। राजा मैं ही बनूंगा। प्याज ने नाक फड़काते हुए कहा, अरे ओ लाल टमाटर, तू तो जरा सा दबाव पड़ा नहीं कि रस रस रोने लगता है। असली ताकत तो मुझ में है। मैं बिना किसी डिश के अधूरा हूँ। चाहे दाल हो, चाहे करी, प्याज तो चाहिए ही। भिंडी ने टोकते हुए कहा, तुम दोनों चुप रहो। घर घर में बच्चों को सबसे प्यारी सब्जी कौन सी है? भिंडी। भिंडी की सब्जी बनाओ, ये सबसे ज्यादा सुना जाता है। मैं रानी बनूंगी। बैंगन अकड़कर बोला, तुम सब मुझे छोटा समझते हो, पर याद रखो, राज दरबारों में हमेशा मेरी कदर हुई है। बैंगन का भरता, यहाँ तक कि सम्राट अकबर भी मेरे नाम के चर्चे करते थे। राजा तो मैं ही बनूंगा। गाजर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे देखो, मेरी लालिमा और मिठास देखो। सर्दियों में गाजर का हलवा हर घर में बनता है। मैं सेहत भी देता हूँ और स्वाद भी। असली योग्य उम्मीदवार मैं हूँ। मटर कूदते हुए बोला, अरे गाजर, तेरा हलवा भी बिना मुझसे अधूरा है। गाजर मटर, पुलाव मटर, आलू मटर, मैं हर जगह हूँ। मुझे ही राजा बनाना चाहिए। गोभी ने सिर हिलाया, तुम सब छोटी मोटी बातें करते हो। ठंड के मौसम की सबसे ज्यादा बिकने वाली सब्जी मैं हूँ। मेरी सब्जी, मेरा पराठा, मेरा पकोड़ा, हर जगह मेरी धूम है। मैं सबसे आगे हूँ। कद्दू गहरी आवाज में बोला, तुम सब्जियां हो, मैं फल सब्जी हूँ। पूजा से लेकर भोग तक मेरा इस्तेमाल होता है। मेरे बिना कोई त्योहार पूरा नहीं होता। असली राजा तो मैं हूँ। और फिर सबसे आखिर में मिर्च ने अपनी जलन भरी आवाज में कहा, चुप रहो सब, बिना मिर्च के कोई स्वाद नहीं। चाहे तीखी हो या हल्की, मिर्च ही मजा देती है। राजा तो मैं ही बनूंगी। पूरा मंडी गरज उठा। लेकिन अब तक एक सब्जी चुपचाप खड़ी थी, आलू।
सबसे पहले गिनती हुई कि किस सब्जी की मांग सबसे ज्यादा है। प्याज बोला, बिना मेरे कोई सब्जी शुरू नहीं होती। टमाटर बोला, सॉस, सूप, सलाद सब में मैं हूँ। गाजर बोला, बच्चों के लिए हेल्दी मैं हूँ। भिंडी बोली, बच्चों को सबसे पसंद मैं हूँ। गोभी बोली, सर्दियों की शान मैं हूँ। आलू कुछ नहीं बोला, लेकिन जब इंसानों की गिनती की गई तो पता चला हर सब्जी कभी कभी खाई जाती है, लेकिन आलू तो रोजाना हर घर में खाया जाता है। अब देखा गया कौन सब्जी सबसे ज्यादा दूसरी सब्जियों के साथ मिलकर बनती है। टमाटर बोला, मैं सबको स्वाद देता हूँ। मटर बोला, मैं गाजर और आलू दोनों के साथ हूँ। प्याज बोला, मैं हर डिश की नींव हूँ। लेकिन जब लिस्ट बनाई गई, आलू मटर, आलू गोभी, आलू भिंडी, आलू बैंगन, आलू टमाटर, आलू पालक, आलू कचौरी, आलू पराठा, हर सब्जी के साथ आलू का नाम जुड़ा था। सहयोग परीक्षा में भी आलू नंबर 1 निकला। अब बारी थी यह देखने की कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा दिनों तक खराब हुए बिना टिक सकती है। टमाटर 2-3 दिन में ही नरम हो जाता है। भिंडी, गोभी और गाजर भी कुछ ही दिनों में खराब। प्याज थोड़ी देर चलता है, लेकिन आलू हफ्तों तक चलता है। इस परीक्षा में भी आलू ही सबसे आगे रहा। तीनों राउंड पूरे हुए, नतीजा साफ था। राजा बनने के योग्य सिर्फ आलू है। लेकिन ये सुनकर सब्जियां बगावत पर उतर आईं। टमाटर बोला, नहीं, मैं मानता नहीं। मिर्च चिल्लाई, ये सब धांधली है। बैंगन बोला, राजा आलू, ये तो अपमान है। मंडी में झगड़ा शुरू हो गया। सब्जियां आपस में धक्का मुक्की करने लगी। तभी आलू चुपचाप बीच में आया और बोला, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राजा बनने की चाहत लेकर कभी नहीं आया। लेकिन अगर तुम सब मुझे राजा मानते हो तो मेरी पहली शर्त है, राजा कोई ऊंच नीच नहीं करेगा। हम सब बराबर हैं। टमाटर की खटास जरूरी है, प्याज का तीखापन जरूरी है, मिर्च की आग जरूरी है, गाजर की मिठास जरूरी है। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ सबका साथी हूँ। राजा बनने का मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे ऊपर हूँ, बल्कि इसका मतलब है कि मैं तुम सबका सेवक बनकर तुम्हें जोड़ूंगा। आलू की बातें सुनकर सब्जियों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने झगड़ा बंद कर दिया। उस दिन मंडी में उत्सव मनाया गया। सब्जियों ने मिलकर आलू को ताज पहनाया। ढोलन गाड़े बजे, हरी पत्तियों से सजावट हुई और सब्जियों ने मिलकर नारा लगाया, सब्जियों का राजा आलू, सबका साथी आलू। उस दिन से सब्जियां समझ गईं, सच्चा राजा वही होता है जो सबको साथ लेकर चले, जो खुद को सबसे बड़ा न माने बल्कि सबका साथी बने। और आज तक चाहे किसी भी घर का रसोई घर हो, राजा आलू हर थाली में अपना स्थान बनाए हुए है।